Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we'll discuss IELTS writing task. Writing plays very significant role in IELTS module और आप इस तरह कहें कि राइटिंग के बगैर आप कभी भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते. राइटिंग वो IELTS की हो या किसी भी टेस्ट की हो, you must produce something very extraordinary and very good. Today we'll discuss IELTS writing task 1. IELTS writing task 1. IELTS writing task 1 जो है जी ये it consists of graph, the picture, the line graph, the pie chart. You may be given picture or any process that you have to explain. So the time limit for this graph is 20 minutes. In 20 minutes you have to write 150 words. Because the time is short and the words are also short. The important points that we keep in mind while attempting the writing task 1, you have to understand the task first. Okay? Don't use it at random. Please just focus what you are going to write. So first of all, the mistake that most of the students commit, they start with the question of the examiner. For example, examiner has written that the chart below shows the information about that. So similar point is discussed by the students, the chart below shows that. So you have to avoid the repetition. You have to use your own start. So the first of all, your first point is introductory line. Introductory line के अंदर you have to use, you may use the different synonyms. For example, अगर examiner has written the graph below shows, so there are various synonyms of shows. You may use reveal, you may use presents, you may use gives an idea, the graph या bar chart gives an idea, the graph unfolds information, the graph highlights या pie chart या so and whatever is highlight. हाँ जी, तो एक ऐसी गलती जो कि वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर स्टूडेंट करते हैं कि अगर तो एक सिंपल पाई चार्ट है या ग्राफ है या जो भी है, तो फिर तो आप इन सब के साथ कोई भी अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो रिवील के साथ लिखेंगे द ग्राफ रिवील्स. यहाँ पर एस की एडिशन आएगी बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट इन प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो द ग्राफ रिवील्स में एस ऐड होगा. ठीक है, बट इफ देर आर मोर देन वन ग्राफ्स, फॉर एग्जांपल समटाइम आपको एक या दो पाई चार्ट आ सकते हैं, ग्राफ आ सकते हैं, लाइन ग्राफ आ सकते हैं, तो वहाँ पर आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. वहाँ पर आप लिखेंगे द ग्राफ्स रिवील, बिकॉज यू नो दैट इन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वी ऐड एस और ई एस with third person singular, but if the subject is plural, so we have to avoid s or es. तो ये first mistake आपने avoid करनी है जब आपने पहली लाइन इंट्रोडक्टरी लाइन लिखनी है. ठीक है, राइटिंग टास्क 1 के अंदर इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद आपका सिलसिला शुरू होता है हाउ टू एक्सप्लेन द टास्क. ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट इज़ नेसेसरी, डोंट गिव आर्गूमेंट्स, because arguments and explanations are not allowed in writing task 1. कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी suggestions उसमें देना शुरू कर देते हैं, that is not accepted. ठीक है जी, तो आप अपनी introduction जो body है उसके अंदर you have to explain what is important. जो चीज़ important है, what is highlighted, what is given, जो चीज़ दी हुई है उसको आपने take up करना है. ठीक है जी, तो उसको आप एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, और रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो पेज है एक सिंगल पेज, राइटिंग टास्क 1 उस सिंगल पेज के ऊपर आना चाहिए.
ठीक है जी, ये आपका पेज है और इस पेज के पास आपने सेकंड पेज पर नहीं जाना, यानी इट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ सिंगल पेज, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद इसकी बॉडी है और बॉडी के अंदर आप इसको टेकअप कर सकते हैं। इसमें इसको एक्सप्लेन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, एक्सप्लेन, कंपेयर, कंट्रास्ट, ठीक है, एंड ऑलवेज राइट द डिजिट्स, ठीक है। अगर डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उनको डिजिट्स में ही लिखना है, ठीक है, उसको आपने वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल 20% है तो 20 डिजिट्स में आएगा, रेशो 30% है तो रेशो भी 30 डिजिट्स में लिखी जाएगी, ठीक है जी। तो रिमेंबर वन थिंग, एक और जो चीज़ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि इन 1999 द रेशो वाज इंक्रीज्ड। ये बहुत ज़्यादा गलती देखी गई है राइटिंग टास्क के अंदर। इन 1999 द रेशो इंक्रीज्ड, ठीक है, द रेशो वेंट अप, ठीक है। अब इसमें भी आप डिफरेंट सिनोनिम यूज़ करेंगे। अगर रेशो इंक्रीज हो रही है तो रेशो इंक्रीज्ड, रेशो वेंट अप, द रेशो बूम्ड, द रेशो टच द हाइट, ठीक है। तो यू कैन यूज़ द वेरियस सिनोनिम्स ऑफ इंक्रीज। एंड इफ द रेशो इज़ फॉलिंग डाउन you may use the ratio is falling down, the ratio is going down, the ratio fell down, the ratio declined. You may use different synonyms for the decrease, ठीक है। तो उसमें ये है कि एक गलती जो मैंने कहा था, the ratio was increased, ratio increased, ठीक है, increase is a verb, तो उसको सिंपल आप कहेंगे the ratio increased in 1935, it decreased in 20 या जो भी आप ईयर्स उसमें मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो ये वाज इंक्रीज्ड और वाज डिक्रीज्ड की जो मिस्टेक है इससे बचना है। द रेशो इंक्रीज्ड एंड द रेशो डिक्रीज्ड, ठीक है जी, इसको आपने ध्यान में रखना है। एंड ऑलवेज अवॉइड द रेपिटिशन। रेपिटिशन आपके मार्क्स को डिक्रीज करती है आइल्स में स्पेशली। आपके यू आर नॉट अलाउड द गुड बैंड्स इन आइल्स राइटिंग इफ़ यू रिपीट द सेम वर्ड्स आफ्टर वन लाइन, ठीक है। तो अवॉइड रेपिटिशन, रेपिटिशन अवॉइड करें और उसके लिए आपको जो है वो यू हैव टू यूज़ वेरियस सिनोनिम्स, ठीक है जी। उसके बाद जब इसको आप एक्सप्लेन कर लें तो फिर थर्ड पे आप लिखेंगे कंक्लूडिंग लाइन, ठीक है, बिकॉज राइटिंग टास्क 1 कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्टरी लाइन, बॉडी एंड कंक्लूडिंग लाइन। हेडिंग्स आर नॉट अलाउड इन राइटिंग, रिमेंबर वन थिंग। कुछ लोग हेडिंग्स देने के बड़े शौकीन होते हैं, वो स्कूल लेवल्स के ऊपर बड़ी हेडिंग्स वगैरह देने के आदी होते हैं, वो अपनी राइटिंग में भी हेडिंग्स लेके आते हैं। अवॉइड हेडिंग्स, ऑलवेज यूज़ द सिंपल वर्ड्स, ठीक है ना। यू मस्ट टेक अप विद द राइट वोकैबुलरी, योर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स शुड बी एक्यूरेट, देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्लॉ, ठीक है, इन ग्रामर इन योर राइटिंग। तो कंक्लूडिंग लाइन में आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने लगा हूँ। कंक्लूडिंग पॉइंट के ऊपर आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं कि व्यूइंग द ग्राफ या पाई चार्ट या जो भी है, व्यूइंग द ग्राफ एज ए होल वी कैन से दैट, ठीक है जी। तो व्यूइंग द ग्राफ एज ए होल वी कैन से दैट। अब इसमें ग्राफ के अंदर जो भी हाईएस्ट रेशो है या जो लोएस्ट रेशो है उसको आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट रेशो इन द होल पिक्चर एंड व्हाट इज़ द होल ग्राफ और पाई चार्ट एंड व्हाट इज़ द लोएस्ट रेशो, ठीक है ना। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो इसको फिर आपने कंक्लूड कर देना है सेकंड जो है ना लास्ट कंक्लूडिंग लाइन के साथ, ठीक है जी। तो ये एक पेज के ऊपर आपका ये राइटिंग टास्क 1 आना चाहिए, ठीक है। और ये 20 मिनट का टास्क है, तो इसका मतलब है कि ये आपका 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। इम्प्रूव योर राइटिंग स्पीड, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि राइटिंग के अंदर 3 चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नंबर 1 ग्रामर, यू मस्ट बी परफेक्ट इन ग्रामर, ठीक है। यू शुड बी fully equipped in vocabulary, ठीक है।
एंड योर स्पेलिंग शुड बी विविड एंड क्लियर, ठीक है। ये स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, इन 3 चीज़ों पे जो बंदा काम करता है वो कभी भी राइटिंग में मार नहीं खाता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी कि हम जो है राइटिंग जो करते हैं वो करते हैं बस अपनी काम निकालने के लिए, बस यार मैंने आइल्स का टेस्ट देना है, ठीक है, राइटिंग करते हैं। डेली लिखें, राइट एट द डेली बेसिस। इफ़ यू डोंट राइट एट द डेली बेसिस वी विल नॉट बी एबल टू डू गुड, ठीक है। तो इन दिस वे आई वुड से दैट we should write at the daily basis, and we should avoid repetition, we should avoid flaws, and the most important thing, improve your writing speed and clarity, ठीक है। अपनी clarity पे काम करें, writing speed पे काम करें, तो इस तरह you can do a wonderful attempt, ठीक है। So today we have discussed about the writing task 1, and inshallah tomorrow we'll take up the writing part task 2. Hope you all have understood my points. Yeah, if there is any question you may please ask. Yes, any question you may please ask. Yes, Ata, is that clear? Oh well. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.